जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, जालंधर की चालें अनु और उसके परिवार की जिंदगी में एक भयंकर तूफान की तरह दस्तक देने लगी हैं। जो कुछ पहले एक सामान्य दिन था, वह अब शक, धोखे और खतरों की एक ऐसी कहानी बन चुका है जिसने आर्यवर्धन की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यह कोई मामूली मोड़ नहीं है, बल्कि एक ऐसा बड़ा ट्विस्ट है जो रिश्तों की नींव को हिलाकर रख देगा। जालंधर, जो अपनी चालाकी और दगाबाजी के लिए जाना जाता है, इस बार कुछ अलग ही सोच रहा है। उसकी योजना सिर्फ आर्यवर्धन को परेशान करने की नहीं, बल्कि अनु के पूरे परिवार को अपने जाल में फंसाने की है। वहां निजा है कि अगर वह अनु के परिवार को अपने पक्ष में कर लेता है, तो आर्यवर्धन के लिए लड़ाई और भी मुश्किल हो जाएगी। सवाल यह है कि जालंधर अपनी इस चाल में कितना आगे जाएगा और क्या वह अपने मकसद में कामयाब होगा। अनु, जो इस पूरी कहानी की सबसे मासूम कड़ी है, अभी तक इस खतरे से अनजान है। उसका विश्वास और भरोसा उसे जालंधर की साजिशों से दूर रख रहा है, लेकिन धीरे धीरे वह जालंधर के जाल में फंसती जा रही है। उसकी दुनिया, जो कभी प्यार और उम्मीद से भरी थी, अब धीरे धीरे टूटने लग रही है। अनु के लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि उसके आसपास जो लोग हैं, वे उसके लिए खतरा बन सकते हैं। आर्यवर्धन, जो अन्नू से बेइंतहा प्यार करता है, इस समय अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहा है। वह जानता है कि जालंधर की चालें उसके लिए कितनी खतरनाक हैं, लेकिन वह अनु की सुरक्षा के लिए हर कीमत पर लड़ने को तैयार है। उसकी मजबूती उसकी मोहब्बत है, लेकिन यही मोहब्बत उसे कमजोर भी बना रही है। हर कदम पर वह सोचता है कि कैसे अनु को बचाया जाए, भले ही इसका मतलब खुद को खतरे में डालना हो। जालंधर की ठंडी और चालाक सोच और आर्यवर्धन के भावुक और कभी-कभी बेपरवाह फैसलों के बीच का फर्क इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। यह एक ऐसी जंग है जहां दिमाग और दिल की टक्कर होती है और हर चाल का नतीजा जीत या हार हो सकता है। दर्शक इस भावनात्मक सफर में पूरी तरह डूब जाते हैं, यह जानने के लिए बेताब कि आखिर कौन बाजी मारता है। कहानी के हर हिस्से में हम तीनों मुख्य किरदारों की अलग अलग दुनिया में झांकते हैं। जालंधर की साजिशें, अनु की मासूमियत और आर्यवर्धन की जद्दोजहद, इन सब का मेल एक ऐसी तस्वीर बनाता है जो दर्शकों को बांधे रखती है। कहानी के बीच में बदलाव इतने सहज हैं कि दर्शक कभी भी उलझन में नहीं पड़ते, बल्कि हर किरदार की भावनाओं को महसूस करते हैं। सबसे खास बात यह है कि यह कहानी भरोसे की नाजुकता को बखूबी दिखाती है। अनु का परिवार, जो कभी एकता और प्यार का प्रतीक था, अब शक और डर की चपेट में है। जालंधर ने जो बीज बोए हैं, वे अब धीरे धीरे उगने लगे हैं और परिवार के बीच दरारें पैदा कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि कैसे रिश्ते आसानी से टूट सकते हैं, खासकर जब कोई बाहर से उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। कहानी में जालंधर का किरदार सिर्फ एक खलनायक नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी हर चाल के पीछे उसकी अपनी वजहें हैं। वह सिर्फ बुरा नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने गुस्से और बदले की आग में जल रहा है। यही जालंधर को एक दिलचस्प और जटिल खलनायक बनाता है, जिसे देखकर दर्शक नफरत के साथ साथ जिज्ञासा भी महसूस करते हैं। अनु का किरदार भी बहुत संवेदनशील तरीके से पेश किया गया है। वह सिर्फ एक कमजोर लड़की नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला है जो मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार है। उसकी कहानी संघर्ष और मजबूती की कहानी है और दर्श आर्यवर्धन की भूमिका कहानी में एक मजबूत स्तंभ की तरह है। उसकी मोहब्बत और समर्पण कहानी को भावनात्मक गहराई देते हैं। वह हर बार अपने डर और संदेह को पीछे छोड़कर अनु की रक्षा करता है। उसकी भावनाएं और उसकी लड़ाई दर्शकों को उसकी तरफ खींचती हैं और वे उसके संघर्ष में खुद को देखते हैं। कहानी की गति इस तरह से बनाई गई है कि दर्शक हर पल उत्सुक बने रहें। हर सीन पिछले सीन से जुड़ा हुआ है, जिससे तनाव बढ़ता है और कहानी में गहराई आती है। क्लिफहैंगर्स और संकेतों का इस्तेमाल दर्शकों को बांधे रखने के लिए किया गया है, जिससे वे अगली कड़ी का बेसब्री से इंतजार करें। संवादों का चयन भी बहुत सोच समझकर किया गया है। हर किरदार की भाषा उसकी सोच और भावना को दर्शाती है, चाहे वह जालंधर की चालाकी हो, अनु की मासूमियत या आर्यवर्धन की भावुकता। हर बात दिल को छू जाती है। यह संवाद कहानी को जीवंत और प्रभावशाली बनाते हैं। कहानी का माहौल भी कहानी की भावना को बढ़ाता है। अनु के घर की गर्माहट और जालंधर की ठंडी साजिशें एक दूसरे के विपरीत हैं, जो कहानी में भावनात्मक अंतर को दर्शाते हैं। दृश्य और वर्णन दर्शकों को पूरी तरह कहानी में डूबने का मौका देते हैं।
अब जब इस कहानी के पहले हिस्से का अंत हो रहा है तो दर्शकों के सामने कई सवाल हैं। जालंधर की चालें अनु और उसके परिवार को कैसे प्रभावित करेंगी? आर्यवर्धन क्या अपनी मोहब्बत और हिम्मत से इस जाल को तोड़ पाएगा? यह सब जानने के लिए दर्शक बेसब्री से अगली कड़ी का इंतजार कर रहे हैं। इस पहले हिस्से ने तुमसे तुम तक की असली खूबसूरती को सामने रखा है। जटिल किरदार, गहरी भावनाएं और एक ऐसा प्लॉट जो हर पल नया मोड़ लेकर आता है। यह कहानी दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ती है और उन्हें एक ऐसा सफर देती है जो लंबे समय तक याद रहता है। नाटकीयता और दिल से जुड़ी कहानी का यह मेल इसे खास बनाता है। जालंधर की चालें अब और भी खतरनाक होती जा रही थीं। उसने अनु के परिवार के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हर संभव तरीका अपनाना शुरू कर दिया था। वह जानता था कि अगर वह अनु का विश्वास जीत लेता है तो आर्यवर्धन के लिए लड़ाई और भी मुश्किल हो जाएगी। जालंधर की चालाकी और धूर्तता ने अनु के परिवार में धीरे धीरे दरारें पैदा करनी शुरू कर दी थीं। अनु के घर की खुशियों पर जैसे काला साया मंडराने लगा था। अनु की मां पुष्पा, जो हमेशा से परिवार की रक्षा करती आई थी, अब खुद ही शक के घेरे में फंसने लगी थी। जालंधर ने बड़ी ही चालाकी से पुष्पा के दिल में आर्यवर्धन के प्रति संदेह के बीज बो दिए थे। उसने पुष्पा को यह यकीन दिला दिया था कि आर्यवर्धन की नीयत साफ नहीं है और वह अनु के लिए सही नहीं है। पुष्पा, जो अपनी बेटी की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती थी, अब उलझन में थी कि किस पर भरोसा करे। यह मनोवैज्ञानिक खेल जालंधर ने बड़ी ही मास्टरी से खेला था। इसी बीच शर्मा जी, जो परिवार के एक और मजबूत स्तंभ थे, भी जालंधर की बातों से प्रभावित होने लगे थे। जालंधर ने शर्मा जी के सामने आर्यवर्धन की कुछ पुरानी गलतियों को इस तरह पेश किया कि वे भी आर्यवर्धन के प्रति संदेह करने लगे। यह सब देखकर अनु के परिवार में तनाव बढ़ता गया और अनु खुद भी इस माहौल से परेशान होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सब कुछ अचानक क्यों बदल गया है। आर्यवर्धन, जो इस सब कुछ से अनजान था, अपनी तरफ से अनु को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि जालंधर की चालें खतरनाक हैं, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि जालंधर ने अनु के परिवार को भी अपने जाल में फंसा लिया है। आर्यवर्धन की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वह समझ रहा था कि अगर अनु का परिवार उसके खिलाफ हो गया तो अनु को बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। एक दिन जब आर्यवर्धन अनु से मिलने उसके घर गया तो उसने महसूस किया कि माहौल कुछ अलग है। अनु के घर में जो पहले प्यार और अपनापन था, वह अब कहीं खो सा गया था। अनु की नजरों में भी एक अनजानी सी बेचैनी थी। आर्यवर्धन ने अनु से पूछा, क्या सब ठीक है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। अनु ने झिझकते हुए कहा, कुछ नहीं, बस सब कुछ थोड़ा उलझा हुआ है। यह बातचीत आर्यवर्धन के दिल को और भी भारी कर गई। जालंधर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अनु के घर में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी। वह वहां जाकर पुष्पा और शर्मा जी से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करने लगा। उसकी चालाकी इतनी गहरी थी कि वह अनु के परिवार के हर सदस्य के दिल में अपनी जगह बनाने लगा। जालंधर की यह चालाकी देखकर कोई भी उसे शक की नजर से नहीं देख पाता था। वह एक मास्टर प्लानर की तरह हर कदम सोच समझकर उठा रहा था। अनु, जो जालंधर की असली मंशा से अनजान थी, धीरे धीरे उसकी बातों में फंसने लगी। जालंधर ने उसे यह भरोसा दिला दिया था कि वह उसके और उसके परिवार के लिए सबसे अच्छा चाहता है। अनु की मासूमियत और भरोसे को देखकर जालंधर ने अपनी चालों को और भी तेज कर दिया। वह जानता था कि अगर वह अनु को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गया तो आर्यवर्धन के लिए लड़ाई लगभग हार जाना तय है। आर्यवर्धन की परेशानी तब और बढ़ गई जब उसे पता चला कि जालंधर ने अनु को किडनैप करने की योजना बना ली है। यह खबर सुनते ही आर्यवर्धन की रूह कांप उठी। वह जानता था कि अगर अनु को जालंधर के हाथों में गिरने दिया तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। आर्यवर्धन ने ठाना कि वह किसी भी कीमत पर अनु को बचाएगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। जालंधर की योजना इतनी परफेक्ट थी कि वह अनु को फंसाने के लिए हर संभव तरीका अपना रहा था। उसने अनु के परिवार के सदस्यों को भी अपने प्रभाव में ले लिया था ताकि वे आर्यवर्धन के खिलाफ हो जाएं। जालंधर की यह चालाकी देखकर कोई भी उसकी सच्चाई को समझ नहीं पा रहा था। वह एक ऐसा जाल बुन रहा था जिसमें अनु और उसका परिवार फंस जाएं और आर्यवर्धन को बाहर का रास्ता न मिले। अनु की सुरक्षा के लिए आर्यवर्धन ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर एक योजना बनाई।
वह जानता था कि जालंधर से मुकाबला आसान नहीं होगा, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। आर्यवर्धन की यह हिम्मत और जज्बा दर्शकों के दिलों को छू जाता है। उसकी मोहब्बत और समर्पण कहानी को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। जालंधर की चालों के बीच अनु खुद भी धीरे धीरे सच्चाई को समझने लगी थी। उसे एहसास होने लगा था कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वह सब जालंधर की साजिश का हिस्सा है। अनु ने ठाना कि वह अपने परिवार और आर्यवर्धन की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। उसकी यह हिम्मत और जज्बा कहानी में एक नया मोड़ लेकर आता है। जालंधर की साजिशों के बीच अनु और आर्यवर्धन की मोहब्बत और भी मजबूत होती जा रही थी। वे दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करने को तैयार थे। उनकी यह जंग सिर्फ एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, बल्कि प्यार और विश्वास की जीत थी। दर्शक इस जंग को देखकर भावुक हो जाते हैं और उनके साथ जुड़ जाते हैं। जालंधर की चालों के खिलाफ अनु और आर्यवर्धन की यह लड़ाई कहानी को एक नया रोमांचक मोड़ देती है। यह दिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सच्चा प्यार और हिम्मत कभी हार नहीं मानते। यह कहानी दर्शकों को उम्मीद और विश्वास की किरण दिखाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जालंधर की चालें और भी खतरनाक होती जा रही हैं। अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी में आने वाले ये नए मोड़ दर्शकों को बांधे रखते हैं। हर नया ट्विस्ट कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है और दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाता है। इस सेक्शन के अंत में दर्शकों के मन में कई सवाल उठते हैं। क्या जालंधर की साजिशें सफल होंगी? क्या अनु और आर्यवर्धन अपनी मोहब्बत और हिम्मत से इस जाल को तोड़ पाएंगे? क्या अनु का परिवार फिर से एकजुट हो पाएगा? ये सवाल दर्शकों को अगली कड़ी देखने के लिए मजबूर कर देते हैं।